कि सर या तो पिंडराजोड़ा थाना में हमको डिटेन करने का मौका दीजिए या तो पेटरवार में दीजिए, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं कि आप हमको पकड़ के ले जाएंगे। एसपी साहब माफ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। और हमें वारंट ही निकालना था, तो 2 साल के दरमियान मैंने नहीं करने से भी 2-2.5 हजार सभा किया है, उस दरमियान अरेस्ट करते, चतरा नॉमिनेशन के समय अरेस्ट करते, हजारीबाग नॉमिनेशन के समय अरेस्ट करते। लेकिन खैर साजिशें बहुत गहरी हैं, साजिशों का जो जड़ है वो बहुत दूर तक फैला है। जय झारखंड। सबसे पहले आप तमाम झारखंड वासियों को मेरा सत नमन, कोटि कोटि नमन। आपने इस युवा को इतना हिम्मत देने का काम किया, इतना प्यार, इतना समर्थन और इतना समर्पण आपको मिला कि आज पूरे राज्य में कहीं अगर कोई चर्चा का विषय है तो आपका लाडला बेटा, आपका छोटा भाई, आपका टाइगर जयराम मातो पूरे राज्य में चर्चा का विषय है। ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है। तो चलिए विषय को लंबा ना ले जाते हुए सीधा बात करते हैं। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, बहुत सारे सवाल हमारे आलोचकों के जहन में होंगे, बहुत सारे सवाल गांव के चौपाल से उठ रहे होंगे। उन सवालों का मैं आज खुद से सवाल भी पूछूंगा और उन सवालों का उत्तर भी देने का काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास मीडिया आज नहीं है। सबसे पहली बात, चलिए आपको शुभकामनाएं कि मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है। 4 पेपर मैंने भरा था, जिनमें 3 पेपर को सेलेक्ट किया गया है। एक र्यूमर आया कि नहीं, अंतिम पेपर को सेलेक्ट किया गया है और 3 पेपर रिजेक्ट हुए हैं, जो कि सत्य नहीं है। 3 पेपर सेलेक्ट हुए हैं, 1 पेपर रिजेक्ट हुआ है। अब रिजेक्ट क्यों हुआ है, थोड़ा सा कारण बता देते हैं, कि बहुत सारे लोग कहने लगे कि पढ़े लिखे नौजवान और गलती कर रहे हैं। तो एक बात क्लियर आप जान लीजिए कि नॉमिनेशन फॉर्म वकील भरते हैं, और जो वकील रहे या कोई रहे, सबसे पहले उनका धन्यवाद। कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, मानवीय भूल हो जाती हैं। तो समस्या ये थी जिस फॉर्म को रिजेक्ट किया गया कि उसमें हस्ताक्षर यानी नाम, वोटर आईडी का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर किन्हीं और का था और हस्ताक्षर किन्हीं और का बाय मिस्टेक इसलिए हुआ था क्योंकि हमने लगभग 2-3 दिनों में 5 बार हम लोगों ने पेपर में केस के सिलसिले में रिजेक्ट किया था, काटकूट किया था, क्योंकि नया नया केस हमें मिलता जा रहा था और नया नया फॉर्म बनता जा रहा था और बार बार फिर प्रस्तावकों का साइन लेना पड़ता था। तो स्वाभाविक है, बार बार जब चीजें घटित होंगी तो कुछ त्रुटियां आ जाती है। तो खैर फिलहाल 3 पेपर सेलेक्ट है, 1 रिजेक्ट है, डज नॉट मैटर। 1 भी अगर सेलेक्ट होता है तो उसी से लोग चुनाव लड़ते हैं। अब बात करते हैं उस दिन हुआ क्या था। केस के बारे में सब जानना चाहता है, बहुत सारे लोग मेरी जुबान से जानना चाहते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। क्योंकि एक लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, जो आलोचक वर्ग है हमारा, वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि यदि जयराम बाबू को इस केस की जानकारी नहीं थी तो फिर उनका हस्ताक्षर केस के एफिडेविट में कैसे आया। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि 29 तारीख को जिस दिन मेरा नॉमिनेशन पेपर खरीदा गया, मैं कहाँ था पूरा राज्य जानता है। मैं चतरा में श्रीमान दीपक गुप्ता जी के, जो हमारे दल से हैं, उनका नॉमिनेशन था, यानी मैं दिन भर चतरा में था। मेरा फॉर्म धनबाद में बोकारो में हमारे साथी खरीद रहे हैं और मैं कहाँ, चतरा में। अगला दिन मैं कहाँ था, हजारीबाग में। यानी फॉर्म जो भर रहे थे वो मेरे साथी भर रहे थे। 1 तारीख को मेरा नॉमिनेशन होना था और 2 दिन पहले ही हम लोगों ने फॉर्म लिया था। अब वहाँ डिटेल्स भरा जाना स्टार्ट हुआ। केस की जहां तक बात है, सबसे पहले हम लोगों ने 10 केस इंक्लूड किया था। यानी 29 तारीख शाम को 4 बजे जब फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ तो हमारे साथी, हमारे वकील की टीम के